हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला ही है या पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरियां जरूर पूछी जाती है। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और उस थ्योरी का नाम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी के आने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है। चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो, प्लीज एग्जाम में जाने से पहले इस थ्योरी को एक बार जरूर समझ के जाए। तो मैं आपको इस थ्योरी को समझा देता हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको टाइप्स और डिबेंचर पूरा इजीली समझ में आ जाए। डिबेंचर्स, जैसा कि आप सभी को पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं। कंपनी के बीच में और पब्लिक के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, प्रॉमिस करती है रीपेमेंट का विथ इंटरेस्ट विथ स्पेसिफाइड डेट। यहां पर कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जिसके अंदर कंपनी क्या बताती है कि भैया हम तो आपको क्या करेंगे, पेमेंट वापस करेंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं, हम इंटरेस्ट भी आपको देंगे और एक निश्चित समय के बाद क्या करेंगे, हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर कंपनी क्या करती है, अलग अलग प्रकार के डिबेंचर इशू कर सकती है। मतलब यहां पर अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, तो उन टाइप के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, टाइप्स है यहां पर मैंने कुल मिला के 8 डिबेंचर के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला डिबेंचर जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर को हिंदी में कहते हैं पंजीकृत ऋण पत्र। अब ये डिबेंचर क्या होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं, मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी के डिबेंचर को खरीदा है, तो कंपनी का जो रजिस्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका नाम, आपका पता, सारी डिटेल जो होती है कंपनी के रजिस्टर में क्या होती है, लिखी होती है। 5 साल बाद या 10 साल बाद जितने समय का डिबेंचर है, आपको ये डिबेंचर लेके जाना है और यहां पर कंपनी उन्हीं को पेमेंट करेगी जिसका नाम पर ये डिबेंचर होंगे। इस प्रकार के डिबेंचर को क्या बोलते हैं बच्चों, हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। दूसरा डिबेंचर जिसको हम बोलते हैं बैरियर डिबेंचर। बैरियर डिबेंचर क्या होता है? बैरियर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसको हम वाहक ऋण पत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी के रजिस्टर में किसी का नाम लिखा नहीं होता है, जिसके पास भी डिबेंचर होता है, कंपनी क्या करती है, उससे क्या करेगी, इसका पेमेंट कर देगी। मान लेते हैं कि राका ने क्या करा था, कंपनी के डिबेंचर खरीदे। कौन से डिबेंचर खरीदे थे? बैरियर डिबेंचर खरीदे थे, है ना, स्पेसी। अब यहां पर क्या हो रहा है, कंपनी क्या करती है, इसका रीपेमेंट कर रही है, मतलब रिडम्पशन कर रही है। अब राका ने क्या कहा था, ये डिबेंचर उसके दोस्त पप्पू को दे दिए थे। तो यहां पर अब डिबेंचर किसके पास है, पप्पू के पास है। तो पप्पू क्या करता है, इस डिबेंचर को क्या करता है, रिडीम करवा लेता, कहां पर, कंपनी में जाकर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिबेंचर कौन सा है, मतलब अगर बैरियर डिबेंचर, जिसके पास भी डिबेंचर होंगे उसको क्या करेगी, कंपनी पेमेंट कर देगी। तो 2 डिबेंचर समझ में आ गया आपको कौन कौन से। एक कौन सा आएगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर, और दूसरा कौन सा होगा बच्चों, बैरियर डिबेंचर। सॉरी। अगले डिबेंचर की हम बात करें, अनसेक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा आपका सेक्योर्ड डिबेंचर। अब सेक्योर्ड अनसेक्योर्ड डिबेंचर को समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं असुरक्षित ऋण पत्र। अब ये डिबेंचर क्या होते हैं, जब कंपनी क्या करती है, पब्लिक से लोन लेती है, तो यहां पर इस लोन के ऊपर कोई भी संपत्ति को या कोई भी असेट्स को गिरवी नहीं रखती। इस प्रकार की जो डिबेंचर होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आपके कौन से डिबेंचर, अनसेक्योर्ड डिबेंचर कहलाते हैं। दूसरा होता है आपका सेक्योर्ड डिबेंचर। सेक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके ऊपर कंपनी क्या करती है, किसी असेट्स को क्या कर देती है, गिरवी रखकर लोन लेती है। अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो यहां पर जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उस असेट्स को बेचकर क्या करते हैं, अपने पैसे को रिकवर कर लेते हैं। इस प्रकार के डिबेंचर क्या कहलाते हैं बेटा, आपके सिक्योर डिबेंचर या सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। तो यहां पर 2 टाइप और हो गए। अगला है आपका कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। पहले हम बात कर लेते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर की। कन्वर्टेबल डिबेंचर को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र। जिन पर्सन्स के पास या जिन लोगों के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है, उन्हें एक अधिकार होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर या न्यू डिबेंचर्स के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के अगर कोई डिबेंचर है, उस डिबेंचर को क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है।
नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिसको हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में या नए डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उस प्रकार के डिवेंचर को हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। लास्ट के आपके दो और इंपॉर्टेंट है, एक है रिडमेबल और एक है इनरिडमेबल। रिडमेबल का मतलब क्या? रिडमेबल शोध्य पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र। अब शोध्य पूर्वाधिकार ऋण पत्र क्या होते हैं? यहां पर ऐसे ऋण पत्र जिनका पेमेंट कंपनी के जीते जी मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड पर हो जाएगा। मान लेते कंपनी ने 8 साल के लिए क्या करा है? डिवेंचर इशू करे। कौन सा डिवेंचर? रिडमेबल। तो यहां पर कंपनी क्या करेगी? 8 साल बाद उन्हें पेमेंट कर देगी, मतलब ये रिडीम हो जाएंगे। तो इस प्रकार के डिवेंचर क्या कहलाएंगे? आपके रिडमेबल। तो नॉन रिडमेबल डिवेंचर क्या कहलाएंगे? इनरिडमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो कंपनी के लाइफ में कभी भी रिडमेबल नहीं होंगे। कब होंगे? जब कंपनी का क्या होगा? समापन होगा, लिक्विडेशन होगा, उस समय कंपनी के ये डिवेंचर क्या होंगे? रिडीम होंगे। अदरवाइज कंपनी के जीते जी ये डिवेंचर रिडीम नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में जाने के पहले इस थ्योरी को जरूर एक बार आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इस बार इस थ्योरी के आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।